ज़ॉम्बीज़ ये एक ऐसे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जो अपनी थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज खो चुके होते हैं। उनके ब्रेन का मेजॉरिटी पार्ट डेड हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो एक ह्यूमन कम और एक किलिंग एनिमल ज्यादा बन चुके होते हैं। अभी तक तो ये बस हाइपोथेटिकल एंड इमेजिनरी क्रिएचर्स हैं जिन्हें हमने बस साइंस फिक्शन मूवीज एंड टीवी शोज में ही देखा है, बट अभी हमारे प्लेनेट पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसे पॉसिबल बना सकती हैं। तो आइए देखते हैं ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स को रियल लाइफ इवेंट बना सकती हैं। नंबर 1, न्यूली डिस्कवर्ड रशियन ज़ॉम्बी वायरस। हाल में साइंटिस्ट ने साइबेरिया की बर्फ से एक ऐसे वायरस को डिस्कवर किया है जो 48,500 ईयर्स ओल्ड है एंड विच इज क्वाइट सिमिलर टू ज़ॉम्बी वायरस, जिसे साइंटिस्ट के थ्रू लैब में दोबारा रिवाइव कर दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरे वर्ल्ड के ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, जिससे हजारों साल पुराने वायरसेस जो डायनासोर्स के एरा में एग्जिस्ट करते थे वो अब हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। अगर रशियन साइंटिस्ट की माने तो जिस रेट से हमारे ग्लेशियर्स और पोल्स की बर्फ पिघल रही है, उसके अकॉर्डिंग रोज एक नया अनडिस्कवर्ड वायरस हमारे ह्यूमन वर्ल्ड के कांटेक्ट में आ रहा है एंड वी हैव नो आइडिया व्हाट विल हैपन अगर ये न्यूली डिस्कवर्ड वायरसेस हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में इन्फेक्शन स्टार्ट कर दें। नंबर 2, आर्टिफिशियली मॉडिफाइड वायरसेस। आज के इस टाइम में दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज में वायरसेस को एज अ बायो वेपन यूज करने के लिए उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को आर्टिफिशियली मॉडिफाई किया जा रहा है एंड इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आर्टिफिशियली मॉडिफाइड वायरसेस उन लैब से लीक हो जाए। एंड अकॉर्डिंग टू मेनी रिसर्चर्स, कोविड वायरस भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस था जो एक्सीडेंटली वुहान की लैब से लीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस कोविड वायरस, अभी कुछ महीनों पहले ही साउथ अफ्रीका के कुछ मंकीज को पेंसिल्वेनिया ले जाया जा रहा था, बट बीच में ही उस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उस ट्रक में मौजूद सारे मंकीज आसपास के जंगल्स में चले गए। फिलहाल तो उन सारे मंकीज को दोबारा से पकड़ लिया गया है एक्सेप्ट वन, बट द प्रॉब्लम इज दैट वो सारे मंकीज किसी आर्टिफिशियली मॉडिफाइड वायरस से इन्फेक्टेड थे जो अभी भी टेस्टेड पीरियड में था। सो देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि कुछ महीनों बाद हमें एक और वायरस का आउटब्रेक देखने को मिल जाए। नंबर 3, ड्रग्स। आज मार्केट में ऐसे बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल हैं जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। न्यूरोस्टिमुलेंट ड्रग्स लाइक कोकेन जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं एंड न्यूरोडिप्रेसेंट ड्रग्स लाइक LSD एंड ओपियोइड्स जो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आज मार्केट में फ्लक्का एंड बाथ सॉल्ट जैसे ड्रग्स भी अवेलेबल हैं जो ह्यूमंस को बहुत हद तक ज़ॉम्बीज जैसा बना देते हैं। ये ड्रग्स ह्यूमंस में एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं एंड उनके सोचने एंड समझने की कैपेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण इस ड्रग को लेने वाला पर्सन कुछ टाइम के लिए ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करने लगता है, बट फॉर्चुनेटली इस ड्रग्स का इफेक्ट टेम्पररी है। नंबर 4, रेबीज वायरस। ये एक कम्प्लीटली इनक्योरेबल डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट रिसर्चर्स आज तक नहीं ढूंढ पाए। ये वायरस ओनली किसी इन्फेक्टेड एनिमल की बाइट से ही स्प्रेड होता है एंड ये डिजीज अगर किसी पर्सन में फुल्ली डेवलप हो गया तो उसके एक्शंस काफी हद तक ज़ॉम्बीज जैसे हो जाते हैं। आई मीन फुल्ली इन्फेक्टेड होने के बाद वो पर्सन किसी और ह्यूमन को भी बाइट करने की कोशिश कर सकता है एंड जस्ट लाइक ज़ॉम्बीज वो पर्सन काफी अग्रेसिव हो जाता है एंड अपनी थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटीज को पूरी तरह खो देता है। फॉर्चुनेटली तो ये वायरस ब्लड के कांटेक्ट में आने से ही स्प्रेड होता है, बट व्हाट इफ ये एयर के थ्रू स्प्रेड होना भी स्टार्ट हो जाए, देन इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये अकेला वायरस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स स्टार्ट कर दे। अपार्ट फ्रॉम द ज़ॉम्बी वायरस, ऐसा ऑलरेडी एक पैथोजन एग्जिस्ट करता है जो एयर के थ्रू स्प्रेड करता है एंड अपने टारगेट को ज़ॉम्बीज जैसी क्रिएचर्स में कन्वर्ट कर देता है। ये है कॉर्डिसेप्स फंगाई। ये एक ऐसी फंगी है जो आंट्स में इन्फेक्शन स्प्रेड करके उन्हें अपने अकॉर्डिंगली वर्क करने के लिए फोर्स करता है। नॉट ओनली आंट्स बट बीज में भी एक ऐसा फंगस एग्जिस्ट करता है जो उनकी बॉडी में इन्फेक्शन करके उनकी बॉडी को अंदर से डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देता है एंड उसके बाद वो उनके ब्रेन में कुछ ऐसे न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करता है जिसके कारण वो अपनी स्पीसीज के मेंबर को खाना शुरू कर देते हैं। HIV वायरस ओरिजिनली तो चिंपैंजीज एंड गोरिल्लाज में एग्जिस्ट करता था, बट 19th सेंचुरी में जब ह्यूमंस चिंपैंजीज एंड जंगल्स को खत्म करते जा रहे थे, तब ये हजारों साल पुराना वायरस अपने सर्वाइवल के लिए म्यूटेट होके ह्यूमंस में आ गया। सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि फंगीज लाइक कॉर्डिसेप्स भी फ्यूचर में म्यूटेट करके ह्यूमंस में आ जाए एंड जिस रेट से हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 5, पैनस्पर्मिया थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइफ अर्थ पर ओरिजिनेट ना होकर आउटर स्पेस से आई है। ऑल्सो इसके बहुत सारे प्रूफ्स भी मिले हैं। दिसंबर 2020 में जापान में एक एस्ट्रॉइड गिरा जिसमें लिविंग मॉलिक्यूल्स और 13 अमीनो एसिड्स के प्रूफ्स मिले हैं। नाउ इन प्रेजेंट टाइम हम आउटर स्पेस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, ड्यू टू विच इस चीज़ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हम स्पेस से कुछ ऐसे पैथोजन्स और बैक्टीरियाज ले आएँ जो पूरी ह्यूमन रेस के लिए खतरा बन जाए।
नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि कोई बीइंग स्पेस में कैसे सर्वाइव कर सकता है। वेल, टार्डिग्रेड्स नाम का ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई हजार साल तक स्पेस में सर्वाइव कर सकता है विदाउट एयर एंड फूड। सो ये थे वो कुछ मेथड्स जिसके थ्रू ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एक रियल लाइफ इवेंट बन सकता है। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।